जय हिंद बच्चों। बच्चों, आश्रम पद्धति विद्यालय जिसका नाम अब जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय हो गया है, उसके लिए कुछ मैं आपको मॉडल क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। और उसके पहले इस टॉपिक को मैं पढ़ाना चाहूँगा। आज का वीडियो कक्षा 6, 7, 8 तथा 9 के बच्चों जो तैयारी कर रहे हैं उनके परीक्षा में अवश्य आने वाला है। और कई बच्चे पूछ रहे थे सर इसका क्या सिलेबस है। बच्चों देखिए, सिलेबस पिछली क्लास का ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सब बच्चों में आएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसी तरह से टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग क्लास के लिए, जैसे कक्षा 6 के लिए, 7, 8 और 9 के लिए अलग अलग वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। आप जैसा जानते हैं कि मैं सरकारी अध्यापक हूँ, समय काफ़ी कम रहता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आश्रम पद्धति का मैंने अलग से बना दिया है, ताकि आपको आश्रम पद्धति के संबंध में जो वीडियोस हों या जो भी जानकारी आए उसमें मैं आपको दे सकूं। वो आपको पता चल गया हो, कई बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड भी भेजे हैं, तो एडमिट कार्ड अलग से पेज पर पूरा A4 साइज़ में आप लोग को दिया गया है। और 9:30 बजे तक प्रवेश आप लोग को कर लेना है, तो उसमें हिदायत दी गई है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। जो बच्चे नहीं ले पाए हैं वो जाकर ले लें। और आपकी परीक्षा अब 28 तारीख को ही आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कई बच्चे, सरकारी बच्चे मैसेज कर रहे थे सर हमारी तो 27 को परीक्षा है, तो ये 28 को हो गई। पहले 27 को ही थी, अब 28 को ये हो गई है। ठीक है, तो आप अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन होता है आपका। तो बच्चों, मुझे बेहद खुशी होगी। और आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि आपने तैयारी कैसे की, तो आप मुझे ज़रूर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जैसे मैं अन्य बच्चों के साथ वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ, तो आपका भी डालूंगा कि आपने तैयारी कैसे की। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अपनी सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे। और भी बच्चे अभी अपने अपने स्कूल के वीडियोस भेज रहे हैं जहाँ जा रहे हैं, तो बच्चों थोड़ा समय कम मिल रहा है, इस वजह से नहीं बना पा रहा हूँ। तो देखिए, जो आज का टॉपिक है बच्चों, आप देख लिए हैं कि विलोम शब्द है। ठीक है, और विलोम का होता है उल्टा। ये चाहे आप जिस परीक्षा को दे रहे हो, 6, 7, 8, 9, इसमें आना ही आना है। ठीक है, तो कुछ बेसिक रूल हैं, आपको बता दूं मैं। अ उपसर्ग जोड़कर, उपसर्ग मतलब किसी भी शब्द के आगे। ठीक है, जैसे हिंसा, हिंसा करना आपको पता है, जो लड़ाई झगड़ा मारकाट करना। ठीक है, इसके हिंसा का उल्टा जो है अहिंसा होता है, आगे आपने अ लगा दिया। तो कई बार सवाल आता है कि उसमें उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग पे भी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल हुआ ये आता है। तो आपने अगर अ लगा दिया आगे, तो ये देखिए इसका उल्टा हो गया। सामान्य का असामान्य, सभ्य क्या असभ्य, न्याय का अन्याय। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। केवल अ लगाकर कुछ शब्दों को हम उसका विलोम बना सकते हैं। विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, वैसे ही अप उपसर्ग लगाकर अप लगाना है। यश का अपयश, मान का अपमान, कीर्ति का अपकीर्ति। क्लियर हो गया। तो ये एक नियम है, आपने ये सीखा। अब अन्न लगाकर, न हलंत का मतलब क्या है आपको पता है। न का उच्चारण हम लोग, ये व्यंजन है, इसका उच्चारण हम लोग बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब स्वर निकाल निकाल दिया जाता है इसमें से, ठीक है, तब इसको हम न हलंत, ठीक है, या आधा न कहते हैं। ठीक है, अन्न, तो ये देखिए यहाँ पर अंगीकार का अनंगीकार। ठीक है, उत्तरित का अनुत्तरित, अस्तित्व का आपका अनिस्तित्व, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। तो इस तरह से अन उपसर्ग जोड़कर किया जा सकता है, विलोम बनाया जा सकता है। अब देखिए निश निश निश। ठीक है, उपसर्ग जोड़कर, पाप का निष्पाप, सक्रिय का निष्क्रिय, सशुल्क का निःशुल्क। मतलब शुल्क के साथ जो फीस ली जाती है, फीस के साथ बिना फीस के। देखिए मैं आपको निःशुल्क तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, कोई भाई फीस तो यहाँ ले नहीं रहा हूँ आपसे। ठीक है, आप फ्री में तैयारी भी कर रहे हैं। तेज का निस्तेज। ठीक है, तो ये देखिए कुछ चीज़ें ऐसे ही लगाकर हम इसके विलोम बना सकते हैं। अब देखिए निर उपसर्ग लगाकर, अभिमान निर्भिमान, सापेक्ष निरपेक्ष, आदर निरादर। ठीक है, आदर करना फिर निरादर करना, तो इसका उल्टा। ये देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो समान है परीक्षा में आ सकते हैं। वी उपसर्ग जोड़कर, सम्मुख सामने विमुख उल्टा। ठीक है, राग विराग, देश विदेश। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। प्रति उपसर्ग जोड़कर, आगामी प्रतिगामी। ठीक है, वादी प्रतिवादी, रूप प्रतिरूप। ठीक है, इसके बाद देखिए दुर्ग उपसर्ग जोड़कर, सुबोध दुर्बोध, सज्जन दुर्जन। ये बच्चे आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, मैं एमसीक्यू भी कुछ कराऊंगा। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके देखिए, मैं चाहूँ तो इसकी फ़ोटो देखिए, अगर थोड़े कुछ कुछ फ़ोटो भेज सकता हूँ। लेकिन कारण क्या है, फ़ोटो बच्चों वैसा हो जाएगा कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई
कार्टून देख रहे हैं, बस आपने देख लिया, ख़त्म हो गया। अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। मैं अपने स्कूल में भी बच्चों को लिख के ही तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए दुस उपसर्ग लगा के सत्कर्म, दुष्कर्म, सच्चरित्र, दुष्चरित्र, क्लियर हो गया। कु उपसर्ग जोड़कर सुपात्र, कुपात्र, सुपुत्र, कुपुत्र, अन्य विलोम शब्द। तो यहाँ देखिए सीरीज़ है और इसको याद करना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और आसान भी है। दिन का रात, स्त्री का पुरुष, अच्छा का बुरा, अति का अल्प, इसमें देखिए नियम कोई अप्लाई नहीं हो रहा, ये अलग शब्द हैं, ठीक है ना। तो इसको याद करना आपको ज़रूरी है। अंकुश का निरंकुश, बालक का बालिका, अनुलोम का विलोम, अधर्म का सधर्म, अचल का चल, राजा का रंक, ठीक है। राजा पता ही है, रंक मतलब एकदम गरीब हो गया। अनंत का अंत, अमर का मर्त्य, ठीक है। इसके बाद है उधार का नगद, अल्पायु का दीर्घायु, जो कम उम्र जिए। कई बार एक शब्द वाला भी आता है, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा कि इसको जो कम समय तक जीता उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में बताइए। तो ये जो अधिक समय तक जीता उसको क्या कहते हैं, तो ये है दीर्घायु। तो ऐसे भी आते हैं सवाल, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूँ, लेकिन इसको भी समझते चलिए। अभिज्ञ, अनभिज्ञ, ठीक है। अरुचि, सुरुचि, एक, अनेक, आकर्षण, विकर्षण, अमावस्या, पूर्णिमा, ठीक है। किस रात को अमावस्या कहते हैं, किस रात को पूर्णिमा कहते हैं, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ठीक है। अर्थ का अनर्थ, आग्रह का दुराग्रह, एकता का अनेकता, लगभग का पूरा, आय का व्यय, आय, ठीक है, का व्यय। ये बच्चों जो जिस बुक से दिखा रहा हूँ ये राघव प्रकाशन की बुक है, जो कि अटल आवासीय विद्यालय के लिए और विद्या ज्ञान के लिए बनाई गई है। उसी से मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। आदर्श का यथार्थ, स्वाधीन का पराधीन, आदि का अंत, अमृत का विष, लचीला का कठोर, सगुण का निर्गुण, दाता का याचक, ठोस का तरल, आहार का निराहार, उत्थान का पतन, ठीक है। उत्तम का अधम, अंधकार का प्रकाश, इच्छा का अनिच्छा, विधवा का सधवा, वरदान का अभिशाप, खेद का प्रसन्नता, ठीक है। अधिक, न्यून, अधिक मतलब जानते हैं अधिक, न्यून मतलब एकदम कम, यश, अपयश, सपूत, कपूत, मौखिक, लिखित। अब देखिए अभी आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है, परीक्षा चल रही होगी, तो मौखिक होता है ना, मौखिक प्रश्न सर मैम बुला के आपको पूछते होंगे कुछ कुछ मौखिक मुँह से ही, और लिखित परीक्षा जो आप लिख कर देते हैं। तो क्लियर हो गया। लहू का पसीना, फिर इसके बाद जीव का निर्जीव, ठीक है। क्रय विक्रय, उचित अनुचित, गुप्त प्रकट, मोक्ष बंधन, अपकार का उपकार, ईश्वर का अनिश्वर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अनिश्वर कैसे लिखेंगे देख लीजिए। इहलोक का परलोक, सगुण का निर्गुण, सुगंध का दुर्गंध, भाई दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, ठीक है, उसका उल्टा क्या होगा, सुगंध। सफल का असफल, आस्था का अनास्था, अग्रिम का अंतिम, अनाथ, सनाथ, नूतन, पुरातन, नया, ये पुरातन मतलब पुराना, ये आपको पता है। इसके बाद प्रत्यक्ष का परोक्ष, ठीक है, सामने जो दिख रहा है, जो सामने ना दिख रहा हो। सुबह का शाम, उन्नति का उन्नति, उपस्थिति का अनुपस्थिति, आहार का अनाहार, आदर का अनादर, अस्त का उदय, आशा का निराशा, धीर का धीर, औन्नत का उन्नत, अगला का पिछला, अदय का देह, नवीन का प्राचीन, छल का निश्चल, आरोह का अवरोह, अथ का इति, अमृत का विष, निरक्षर का साक्षर, गुप्त का प्रकट, विधि का निषेध, सजीव का निर्जीव, आतुर का शांत, सरस का निरस, जल का थल। इसके बाद है आकाश का पाताल, घृणा का प्रेम, संक्षेप का विस्तार। भाई संक्षेप में लिखिए, 2 लाइन में लिखिए, नहीं 100 लाइन में लिखिए, विस्तार से हो गया। पास का दूर, आकर्ष का विकर्ष, जंगली का पालतू, संतोष का असंतोष, आचार का अनाचार, छूत अछूत, दंड पुरस्कार, कृष्ण शुक्ल शुभ अशुभ, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। निंदा का स्तुति, निंदा करना, फिर स्तुति मतलब गुणगान करना। शयन का जागरण, एकता का अनेकता, मितव्यय का अपव्यय, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, छूत का अछूत। बच्चों आइए कुछ अब मैं एमसीक्यू आपको करा दूं। पहला है सकारात्मक का विलोम शब्द क्या है, तो सकारात्मक का क्या होगा, नकारात्मक, ठीक है। सम्मुख का विलोम उन्मुख, विमुख, प्रमुख या अधिमुख। अब जब आप ऑप्शन देख रहे हैं सब में मुख मुख आ रहा है तो हमारा कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है, तो इसलिए एकदम उसको जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं उसको एकदम से याद कर लीजिएगा। मैं कन्फर्म उसमें से सवाल आएंगे ही आएंगे। तो ये है बच्चों विमुख, ठीक है। इसके बाद है सन्यासी का विलोम क्या होगा, तो सन्यासी का विलोम बच्चों होगा गृहस्थ, ठीक है। स्वक्रिया का विलोम क्या होगा, ये इसका होगा बच्चों परकिया, ठीक है। विस्तार का विलोम क्या होगा, विस्तार मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार, ठीक है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्रफल पे उसका विस्तार होना, बढ़ना, ठीक है।
तो इसका क्या होगा, संक्षेप मतलब छोटे में। इस कहानी को विस्तार में बताइए, इस कहानी को 2 लाइन में बताइए, तो ये संक्षेप हो गया 2 लाइन वाला, ठीक है। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा, तो गरिमा का बच्चों लघिमा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको भी देखिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा बताइए, अनाथ का विलोम शब्द क्या क्या होगा बताइए, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। बच्चों अगर आप आंसर, बहुत कम बच्चे दे रहे हैं, अगर आंसर नहीं देंगे तो मैं फिर आश्रम पद्धति पे वीडियो बनाना बच्चों छोड़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए श्रेष्ठा का फॉर्म आया हुआ है, तो बच्चों की काफ़ी डिमांड है कि सर मैं श्रेष्ठा का पढ़ाऊँ, तो मैं फिर श्रेष्ठा का पढ़ाने लगूंगा। विद्या ज्ञान के बच्चों को इंटरव्यू की ऑलरेडी मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें भी समय देना पड़ रहा है। तो ये बच्चों आप जो अगर आंसर नहीं देंगे तो मैं वीडियोस नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। अब मैं यहीं पे बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।